ट्रांसफॉर्मर राइज ऑफ द बीस्ट का दूसरा ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और इस ट्रेलर से मुझे जितनी खुशी हुई ना उतना ही इन सब पर गुस्सा भी आ रहा है। वैसे ट्रेलर तो बहुत बढ़िया था। पिछले ट्रेलर से मूवी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था, स्टोरी क्या होगी और विलन कौन होंगे इसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पर इस ट्रेलर में इन पैरामाउंट वालों ने पूरी तरह से हक दिया। भाई कुछ चीजें होती है जिन्हें हम फैंस सरप्राइज की तरह देखना पसंद करते हैं, हमें मजा आता है ऐसे, और इसी मजे को आजकल ये सारी मूवीज के ट्रेलर बर्बाद कर दे रहे हैं। पिछले ट्रेलर को देख यही लगा था कि मूवी का मेन विलन स्कॉच और डिसेप्टिकॉन्स के चचेरे भाई बहन टेराकॉन्स होंगे, पर इन्हें ये बात हजम नहीं हुई और इस ट्रेलर में बता दिया कि मेन खतरा टेराकॉन्स नहीं बल्कि उनका सबका बाप यूनिकॉर्न है। चलो कंप्लेंट करने के लिए मेरे पास वैसे तो बहुत कुछ है, पर पहले चलो इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। ट्रेलर में बता दिया गया है कि इस मूवी का मेन विलन यूनिकॉर्न होगा। यूनिकॉर्न कोई आम ट्रांसफॉर्मर नहीं, ये बंदा नाश्ते में मून और मेन कोर्स में प्लैनेट्स खाता है और अब ये पृथ्वी को गटकने आया है। यूनिकॉर्न अपने भाई प्राइमस का जानी दुश्मन है जिसे लॉर्ड ऑफ केओस, केओस ब्रिंगर और प्लैनेट ईटर के नाम से जाना जाता है। यूनिकॉर्न प्लैनेट से भी बड़ा ट्रांसफॉर्मर है जिसे प्लैनेट्स खाने से एनर्जी मिलती है। इतना ही नहीं, उसके जिंदगी का एक ही मकसद है, आसपास के सभी सेंटिएंट जीवों का खात्मा कर खुद को सेंटर स्टेज में लाना, मतलब कंप्लीट नथिंगनेस। ये बंदा राक्षस ही नहीं बल्कि उनका भी बाप है और फाइनली यूनिकॉर्न राइज ऑफ बीस्ट के जरिए लाइव एक्शन में अपना डेब्यू करेगा। यूनिकॉर्न की कंप्लीट स्टोरी हम किसी और वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लो कि यूनिकॉर्न के सामने सभी चड्डी में मूतने वाले। इसके ओरिजिन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और उस घंटी को बजाना मत भूलना। ट्रेलर के शुरुआत में ही प्राइमल बताता है कि वो कई सैकड़ों सालों से शांति से पृथ्वी पर छुपा हुआ है। अब ये बात थोड़ी हजम नहीं हो रही क्योंकि ओरिजिनल कार्टून में 20 ट्रांसफॉर्मर डायनासोर के एरा में थे, इसलिए यहाँ हजारों साल होना चाहिए थे, पर इन्होंने सिर्फ सैकड़ों सालों का जिक्र किया। अब जो भी न्यूज उड़ रही थी कि बम्बलबी से ट्रांसफॉर्मर को सॉफ्ट रिबूट दिया गया है, अगर इस ट्रेलर से देख के आपको यही लग रहा है तो आप महान हो। क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ रिबूट ही नहीं बल्कि हार्ड रिसेट कर दिया गया है। पुराने ट्रांसफॉर्मर किरदारों के अलावा इसमें और माइकल बे के लाइव एक्शन में कुछ भी सिमिलरिटी नहीं। क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्टिमस प्राइमल और उसके बंदे पृथ्वी पर किसी के डर से छुपे हुए थे। वो या तो टेराकॉन्स हो सकते हैं या फिर खुद यूनिकॉर्न। इस ट्रेलर में प्राइमस, ऑप्टिमस और एटोबॉट्स को यूनिकॉर्न क्या बला है और क्यों उन्हें उससे डरना चाहिए इसके बारे में बताता दिखा। क्लियरली इससे पता चल रहा है कि हमारे प्राइमल भाई पहले ही यूनिकॉर्न के तबाही को देख चुके हैं और उसी के बाद शायद अपने दोस्तों के साथ प्राइमल यूनिकॉर्न से दूर इस प्लेनेट पर आ बसा। इस मूवी की स्टोरी 1994 में सेट है, पर क्या आपको पता है आयरन मैन का सूट भी हमें इस ट्रेलर में दिखा था। एक फाइटिंग सीक्वेंस के वक्त नो के हाथ पर हमने एक एक्सोस्केलेटन को जुड़ते देखा और इसकी थोड़ी सी झलक हमें ट्रेलर के शॉट में भी दिखी। रैटल ट्रैप भी यहाँ एक्शन में दिखा। ट्रेलर के आखिर में कई सारे बैटल सीक्वेंस हमने देखे। इसमें एक सीन में बम्बलबी को मरता हम देख सकते। ये बम्बलबी है या उसी की तरह दिखने वाला कोई और ट्रांसफॉर्मर, ये तो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। इस मूवी में ह्यूमन किरदारों को भी एक अच्छी खासी स्टोरी दी गई है। ट्रांसफॉर्मर नहीं बल्कि नो भी पृथ्वी को बचाना चाहता है। कुछ एंशिएंट लोर यहाँ पर होंगी जिन्हें सॉल्व करते दिखेंगे। मैं हमेशा से इसी कंसेप्ट को ट्रांसफॉर्मर के मूवीज में देखना चाहता था। पहली मूवीज इसी वजह से इतनी फेमस हुई थी और उन मूवीज में इंसान इतने यूजलेस नहीं थे। हम हमेशा से जानते हैं कि मूवी की स्टोरी कैसी भी हो, ट्रांसफॉर्मर के सीजीआई और वीएफएक्स टॉप नॉच होते हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह के सीजीआई का इस्तेमाल किया गया है वो मार्वल की मूवी को भी पिछाड़ रहे हैं। पिछली ट्रांसफॉर्मर मूवीज में जिन भी लोर और कहानियों को आपने देखा था उन्हें भूलने का वक्त अब आ चुका है क्योंकि उनकी जरूरत यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। उसे काफी ऐसी चीजें थी जिन्हें ट्रेलर में यहाँ दिखाना नहीं जाना चाहिए था, पर आजकल के ट्रेलर में इन सभी मूवी वालों ने हगना शुरू कर दिया है और पैरामाउंट वाले कहाँ पीछे रहने वाले थे। ट्रांसफॉर्मर की पिछली दोनों मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर इतना खास कमाल नहीं दिखाया था। बम्बलबी ने 400 मिलियन कमाकर अपना बजट रिकवर कर लिया और स्टूडियो को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि अब भी ट्रांसफॉर्मर की मूवी चलेगी। और द लास्ट नाइट ट्रांसफॉर्मर की पहली ऐसी मूवी थी जहाँ स्टूडियो को पैसा कमाना पड़ा था। राइज ऑफ द बीस्ट को $200 मिलियन के बजट पर बनाया गया है। इसका मतलब पैसे की तो थोड़ी सी भी कंजूसी यहाँ नहीं की गई। इस मूवी को स्टीवन कैपल जूनियर डायरेक्ट कर रहे हैं जो इससे पहले द लैंड और क्रीड 2 को बना चुके हैं। मतलब दोस्तों अपनी ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी किसी अच्छे डायरेक्टर के फिलहाल हाथ में चल रही है। इनके पास कैपेबिलिटी की जरा सी भी कमी नहीं। इस मूवी का चलना आगे आने वाली ट्रांसफॉर्मर मूवीज के लिए काफी जरूरी है क्योंकि पैसा आएगा तो और मूवीज बनेंगी। आपको राइज ऑफ द बीस्ट का ट्रेलर कैसा लगा और आप मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।